नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेटवर्क थ्योरी और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और इसका ये पार्ट 8 रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वोल्टेज इन वोल्ट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फॉर द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें जो है ये पॉइंट ए दे रखा है और ये पॉइंट बी दे रखा है और हमसे क्या पूछा है, वोल्टेज पूछ रखा है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, इस सर्किट में केवल और केवल क्या है, ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बताइए, क्या हम रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे? ठीक है, बिल्कुल निकाल लेंगे। और करंट हमको पहले से ही पता है तो वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से मित्रों देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ये 2 ओम और ये 2 ओम कैसे हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, बिल्कुल सही है। तो इनका जो है कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं। और ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 ओम। अब मित्रों ध्यान से देखिएगा, ये 4 ओम और ये 4 ओम और ये 4 ओम कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, इनका हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, अब वापस से देखिएगा, ये जो 2 ओम है और ये 2 ओम है किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मित्रों, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 4 ओम। ठीक है, और करंट हमें पहले से ही पता है, तो V इज इक्वल टू आई आर कर देंगे। I कितना दे रखा है, करंट 5 एम्पियर दे रखा है और R की वैल्यू हमें निकाली है 4 ओम। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी वाला। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए मित्रों, ये भी बहुत आसान सवाल है, लेकिन देखिए कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। डिटरमाइन द टोटल डिलीवर्ड पावर, पावर दे रखा है, पूछ रखा है, बाय द वोल्टेज सोर्स इन द सर्किट गिवन बिलो। इस वोल्टेज सोर्स से कितना पावर होगा। तो मित्रों यहाँ से करंट अगर हमें मिल जाएगा तो V इंटू आई करके क्या निकाल सकते हैं, हम जो है पावर निकाल सकते हैं। या करंट नहीं मिल सके तो अगर यहाँ से रेजिस्टेंस निकल जाए तो हम V स्क्वायर बाई आर करके जो है पावर निकाल सकते हैं। तो देखिए मित्रों, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये क्या है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज आपको दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो ये देखिए मित्रों, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, मैं बना रहा हूँ सर्किट जो है, ये 2 ओम हो गया इधर। ठीक है, ये भी जो है 2 ओम हो गया और बीच में क्या है, 1 ओम हो गया। और यहाँ देखिएगा, ये भी जो है 2 ओम और ये भी 2 ओम। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, ये जो है आपका इधर जो है सर्किट है, यहाँ जो है ये जो है कितना है आपका 24 वोल्ट है। ठीक है, अब मित्रों हमने एक और चीज़ बताई थी, जब जो है यहाँ देखिए P बाई क्यू बराबर R बाई एस है। ठीक है, आप देख लीजिए, या तो जो है 2 गुणे 2 बराबर 4, इधर से भी जो है देख लेंगे, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो है ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो बीच वाले में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा इसका मतलब। अब ये देखिए 2 ओम, ये 2 ओम किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, यानी ये 4 ओम हो जाएगा। और इसी तरह ये भी जो है सीरीज में हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। और ये वापस से किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4/2 यानी 2 ओम। मित्रों हमें आर इक्विवेलेंट पता चल गया और यही हम पता करना चाह रहे थे। तो पी जो है पावर डिलीवर्ड कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट। V स्क्वायर कितना दे रखा है, 24 गुणे में 24 बटे 2, ये हो जाएगा 12। तो 12 चौका 48 और 12 दूना 24, 24 और 4 28, 288 वाट हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। मित्रों वैसे देखिए, मैंने कितना जो है पहले ही बताया हुआ है, जब भी टी-स्टोन ब्रिज में सारे रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सेम, तो आर इक्विवेलेंट कितना आता है, उतना ही आता है। यानी टोटल का आर इक्विवेलेंट कितना है, 2 ओम है। ठीक है, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू द
R3 रजिस्टर में करंट की वैल्यू पूछ रखा है। इफ़ ए सोर्स ऑफ 3 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम is connected at PQ टर्मिनल विद पॉजिटिव टर्मिनल एट P। यानी यहाँ पे देखिए मित्रों, यहाँ पे क्या है, जो है 3 वोल्ट कनेक्ट करना है और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए P की तरफ होना चाहिए। यानी यहाँ मान लीजिए ये R हो गया और यहाँ बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं मित्रों। ये जो है आपका कितना दे रखा है 3 वोल्ट और ये जो है 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। अब हमसे मित्रों क्या पूछ रखा है, हमसे यहाँ इसमें करंट की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे मित्रों, अगर यहाँ पे हमें जो है वोल्टेज V मान लेते हैं, इस पोटेंशियल P मान लेते हैं V, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल हमें पता चल जाएगा तो हम इसमें फ्लो करने वाला करंट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मित्रों क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक नोड आ रहा है, 2 बार जो है नोडल एनालिसिस लगाना पड़ जाएगा, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, जो है इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा, ये जो है प्लस, अगर ये जो है तीर ऊपर की तरफ है तो मतलब प्लस जो है ऊपर रहेगा और ये जो है 18 वोल्ट हो जाएगा। I/R कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे और जो रेजिस्टेंस होगा 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पहले से ही 3 ओम है। ठीक है, अब देखिएगा ये R3 हो गया, जो है 3 ओम दे रखा है जिसकी वैल्यू, और यहाँ पे जो है आपका 3 ओम ये है और ये जो है प्लस का आपका 3 वोल्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। अब इस पॉइंट को हम लोग ग्राउंड मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ का जो है पोटेंशियल V मान लेते हैं। अब ये देखिए 3 ओम ये भी है और ये 3 ओम है, तो इसके जो है सीरीज में है चूँकि, तो इसको जो है डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 6 ओम कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मित्रों, यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ ये प्लस है, माइनस है। अब नोडल एनालिसिस इस पॉइंट पे लगाते हैं तो क्या होगा, सब करंट आउटगोइंग मानते हैं हम। ठीक है, तो V माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6 ये होगा, प्लस का V/3 और V माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से V की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यानी यहाँ 2 कर दे रहे हैं और यहाँ 6। अब देखिए 6 LCM हो जाएगा और ये चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा क्या, 0। तो यानी देखिए V माइनस 18 प्लस 2V और प्लस 2V माइनस 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा, ये देखिए V और ये V और ये V कितना हो जाएगा, 5V 5V हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये 18 और ये 6, इसको जो है माइनस का है उधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 24। यहाँ से V की वैल्यू आ गई आपका 24/5। अब यहाँ से देखिएगा I कितना हो जाएगा, I जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका V/R। R कितना दे रखा है, 3। अब ये देखिए 3 ये कट जाएगा 8 बार में, तो ये 8/5 यानी कितना आ जाएगा आपका, 8/5 यानी 1 जो है ध्यान रखेंगे 1.6 आ जाएगा एम्पियर। तो आंसर बी वाला हो जाएगा 1.6 एम्पियर। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये बढ़िया थोड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें जो है आपको जो है एक बात ध्यान रखेंगे, जो है यहाँ पे जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है और एक बार नोडल एनालिसिस लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द RMS वैल्यू of the alternating voltage having a peak value of 1000 वोल्ट। ठीक है, 1000 वोल्ट दे रखा है और हमसे क्या पूछ रखा है, RMS वैल्यू पूछ रखा है। तो ध्यान रखेंगे मित्रों, ये तो होगा नहीं क्योंकि RMS वैल्यू जो है पीक वैल्यू से कम होती है।
ठीक है। और कितने लोगों को पता चल रहा होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आंसर आपका यही होगा। तो देख लीजिए कैसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। VRMS इज इक्वल टू VM/√2 होता है, और 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 0.707 इंटू VM की वैल्यू क्या दे रखी है, 1000 रख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 707 वोल्ट आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल द टोटल कैपेसिटेंस चेंज व्हेन 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मित्रों जब 2 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है मित्रों, जो है C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 + C2। बहुत ही आसान है, जब पैरेलल में जो है कैपेसिटर जो है जुड़े होते हैं तो C इक्विवेलेंट क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं उनको, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारा, देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है इंक्रीजेस, दूसरा दे रखा है डिक्रीजेस होगा नहीं। मीन वैल्यू गिव्स द न्यू कैपेसिटेंस, ये फर्जी ऑप्शन है। द टोटल कैपेसिटेंस इज फाउंड बाय रेसिप्रोकल इक्वेशन, तो वो तो सीरीज में करते हैं, ये भी गलत है। आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जाएगा। जब जो है पैरेलल में जोड़ देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 + C2 होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 condensers of capacity 2 farad and 3 farads are connected in series। तो सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो है आपका 2 farad हो गया और ये जो है आपका 3 farad हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, ए थर्ड कंडेंसर ऑफ 1 farad इज कनेक्टेड इन पैरेलल। थर्ड जो है ये 1 farad का है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो चलिए पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। अब पूछ रहा है रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। चलिए ये ए भी मान लेते हैं। अब देखिएगा, अब रिजल्टेंट जो है कैपेसिटी क्या होगी, यानी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखिए ये दोनों जो है कैसे हैं, सीरीज में हैं, तो क्या होगा 2 × 3 डिवाइडेड बाई, दोनों को जोड़ देंगे C1 + C2 यानी 6/5। 6/5 मतलब 1.2 फैरेड आ गया। अब मित्रों ये जो है यहाँ पे जो है क्या लिख सकते हैं, 1.2 फैरेड इसके जगह पे, ठीक है। अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये और ये पैरेलल में, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 + C2 यानी 1.2 + 1 यानी जो है आपका 2.2। 2.2 को क्या लिख सकते हैं मित्रों, देखिए ये जो है 2.2 किस में आ जाएगा, ये वाला डी वाला 11/5 यही तो आएगा 2.2 फैरेड, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर 6/5 आप रख देते हैं, देखिए यहाँ जो है 6/5 और प्लस में 1, तो क्या आ जाएगा आपका 11/5, ठीक है। वही आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज़, ठीक है। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, तो मित्रों ध्यान रखेंगे, प्लेन एंगल का यूनिट जो होता है वो होता है आपका रेडियन, और जो है सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्टे रेडियन होता है। जो प्लेन एंगल होता है वो क्या होता है, 2D एंगल होता है, और जो सॉलिड एंगल होता है ये क्या है, 3D एंगल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लक्स जो है ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है, और वेबर किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लेन एंगल का ए वाला रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वाई आर द सेम टाइप ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं सेल्स को, ठीक है। तो मित्रों ध्यान रखेंगे, सेल्स जो है पैरेलल, आप बताइए पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में, तो यानी ये क्या है, करंट को बढ़ाने के लिए ही सेल जो है पैरेलल में लगाते होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो है डी वाला होगा, टू इंक्रीज द रेटिंग, करंट रेटिंग।
आपसे पूछ सकते हैं सीरीज में, तो आप सभी लोगों को पता होगा मित्रों, सीरीज में क्या होता है, करंट जो है सेम होता है, तो वोल्टेज को जो है बढ़ाने के लिए क्या है, सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर n resistances, each are connected in parallel, value r with equivalent resistance of x। ठीक है, आप देखिए मित्रों, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो r/2 लिखते हैं। n रेजिस्टेंस हैं तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, r/n हो जाएगा। अब देखिए वो दे भी रखा है, इसकी जो है इक्विवेलेंट कितना है, x होगा। ठीक है, तो x कर देते हैं। अब बोल रहा है what will be the total resistance when these n resistances connected in series। अब बताइए, दो रेजिस्टेंस जो हैं जिसकी वैल्यू समान हो, सीरीज में कनेक्ट हो, तो 2r हो जाएगा, r प्लस आर। n रेजिस्टेंस हैं तो क्या हो जाएगा, n इंटू आर हो जाएगा। अब बताइए, इसको n स्क्वायर r/n लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, n स्क्वायर इंटू r/n की जगह क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह क्या है, x लिख सकते हैं, डायरेक्ट x लिख देते हैं। ठीक है, इसकी जगह x लिख सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, ये जो है आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा जब सीरीज में लगाएंगे तो। ठीक है, यही जब जो है r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा जब सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, n स्क्वायर x। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी वाला होगा। ध्यान रखेंगे मित्रों, इसका आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 0.5 किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको कि क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट बोलते हैं, ये क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इसी को जो है BOT भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, BOT यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, और ये क्या होता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 10 टू दी 3.6 मेगा जूल। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, ये जो है 0.5 पूछा है, तो यानी इसको जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा इतना, मेगा का मतलब 10⁶ जूल। अब देखेंगे, ये जो है ये 18 हो गया, अभी 5 जीरो बचा हुआ है, यानी 1 2 3 4 5, यानी इतना जूल। ऑप्शन देखेंगे, ये बी वाला मैच कर रहा है, तो बी वाला सही हो जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे मित्रों, जो है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 860 किलो कैलोरी, 860 किलो कैलोरी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ दी कंडक्टिविटी इन महो पर मीटर ऑफ ए 2 ohm सर्कुलर वायर व्हेन द लेंथ एंड द डायामीटर ऑफ द वायर आर 10 मीटर एंड 0.8 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें जो है कंडक्टिविटी पूछ रखा है, तो देखेंगे कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, यहाँ जो है रो की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाई रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, 1 अपान कंडक्टिविटी यानी रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ जो हो जाएगा 1 बाई L अपान सिग्मा ए लिख देंगे। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू, कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आएगी, L अपान आर ए, L अपान आर ए। यहाँ से देखेंगे सिग्मा L कितना दे रखा है, L दे रखा है 10 मीटर, और जो है रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा है, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर, यहाँ डायमीटर दे रखा है, ध्यान देखेंगे, तो ये जो हो जाएगा 0.4 इसका स्क्वायर। अब ध्यान देंगे 1 बाई पाई की वैल्यू हमने बहुत बार बता रखा है, ये कितना आता है 0.318, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ जो है 10 इंटू 0.318। अब यहाँ से देखेंगे 2 इंटू, और ये क्या आ जाएगा
3.16। अब ध्यान देंगे ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 3.18 और नीचे आ जाएगा आपका 0.32। अब नीचे ऊपर जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 318 बटे में क्या आ जाएगा 32। अब देखिए ऊपर अगर जो है 320 रहता तो आंसर क्या आता 10 आता, और देख लीजिए 10 जो है अप्रॉक्स वही आएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स में जो है वही आएगा, 10 ही आएगा, तो इसका आंसर जो है क्या लगा देंगे 10, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्ग। अर्ग इज यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ, ठीक है। तो अर्ग क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे मित्रों, जो अर्ग है, अर्ग जो होता है जो है ये जो है सीजीएस, ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो है सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो है सीजीएस यूनिट है। अब इसी तरह जो है डाइन वाइन भी पूछ लेंगे। जो डाइन होता है वो जो है सीजीएस यूनिट ऑफ, जो है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। बल का जो है सीजीएस मात्रक जो होता है वो क्या होता है डाइन होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैराड बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इन द सर्किट गिवन बिलो। तो देखिएगा बहुत ही आसान है। अब देखिएगा जैसे रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्ट होते हैं आर और आर, तो क्या लगते हैं R/2। उसी तरह जो है कैपेसिटेंस अगर सीरीज में कनेक्ट हो, वैल्यू सेम हो, तो क्या होता है C/2। यहाँ से देखेंगे ये जो है 20 जो है माइक्रोफैरड क्या है कनेक्टेड है सीरीज में, तो C/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड, कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड। अब ये देखिए सीरीज में है तो इसको निकाल लेते हैं, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। अब ये देखिए 0 से 0 ख़त्म हो गया, ये जो है 6 बार में चला जाएगा, यानी टोटल कितना आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये जो 12 माइक्रोफैरड आया है और ये जो 10 माइक्रोफैरड है पैरेलल में है, पैरेलल में है तो कैसे करेंगे डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो डायरेक्ट जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 माइक्रोफैरड, ठीक है 22 माइक्रोफैरड, यानी ये जो है इतना कितना आ जाएगा 22 माइक्रोफैरड। अब ध्यान दीजिएगा 22 माइक्रोफैरड। अब इसी तरह ये देखिए 17 माइक्रोफैरड और 17 माइक्रोफैरड हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17/2, ठीक है 17/2, यानी जो है अब ये देखिए ये जो है सब सीरीज में हो जाएंगे, यानी 22 गुणे में 17/2, फिर इसके बाद जो है 22 प्लस 17/2। अब ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11। अब ध्यान देखेंगे, अब ये जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो है 187 आ जाएगी, गुणा करेंगे 11 से जो है 17 में। अब ये देखिए ये 44 और प्लस 17, 44 17 कितना हो जाएगा 44 54 64, 3 घटा देंगे 61, ठीक है 61/2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर ये 183 रहता तो कितना बार में 3 बार में चला जाता, यानी जो है 3 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, और 3 दूना कितना होता है 6, यानी जो है 6.13 हमारा आंसर होगा। इसी तरह जो है एग्ज़ाम में आपको अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है जुट जाए एग्ज़ाम पे कि जो है नहीं हमको एकदम आंसर ले आना है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ऑप्शन के बेस पे चलिए हमेशा जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो है ये 3 पॉइंट कुछ आएगा और जो है 3 × 2 क्या होता है 6। अब जो है पॉइंट में जितना आएगा देखा जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में एक ही है 6 पॉइंट कुछ, तो वही लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इन द सर्किट गिवन बिलो। तो ये देखिए जैसे रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं जो है, जैसे फॉर्मूला वो होता है उसी तरह जो है इंडक्टर का भी होता है। तो ये जो है सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा 3 हेनरी। अब ये दोनों भी सीरीज में हैं तो ये हो जाएगा 2 हेनरी। अब पैरेलल में है तो 3
इंटू 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ 2 यानी 5, यानी 6/5। अब ध्यान रखेंगे, अब देखिएगा क्या होगा। अब ये देखिए, ये 2 हेनरी और 2 हेनरी, और ये जो है 6/5 यानी 1.2 हेनरी, ये किस में हो जाएंगे, सब सीरीज में हो जाएंगे। यानी जो है ये देखिए 1 हेनरी और ये 1 हेनरी मतलब 2 हेनरी, और प्लस ये यानी 2 हेनरी प्लस 1.2 हेनरी यानी 3.2 हेनरी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये सी वाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following quantity will remain same when a layer of Teflon is inserted between the plates of a charged, ये ध्यान रखिएगा, चार्ज्ड प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, टेफ्लॉन इंसर्ट कर रहे हैं। तो मित्रों ध्यान रखेंगे, कैपेसिटेंस का आप सभी लोगों को पता फार्मूला होगा, एप्सिलॉन ए बाई डी होता है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए टेफ्लॉन आ गया है, इंसर्ट कर दिया है, यानी उसका कुछ क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी होगा, उसकी वजह से क्या होगा, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। और एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, यानी जो है सी चेंज हो गया तो जो है ये भी क्या हो जाएगा, एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। और ध्यान रखेंगे पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, और क्या है, चार्ज नहीं सेम जो है रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो है चार्ज जो है सेम है, क्योंकि क्या बोला है, चार्ज है, पहले से ही चार्ज है, पहले से ही उसका पेट भरा हुआ है, तो अब वो खाना क्यों खाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को मित्रों, चार्ज जो है सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, what will be the value of resistance in kilo ohms of a carbon composition resistor having color coding of brown black brown black। ठीक है, तो कलर कोडिंग से सवाल है, तो कलर कोडिंग जो है सवाल जो है आपको तभी कर पाएंगे जब आपको सारे कलर की वैल्यू पता होंगी। ठीक है, हम जल्दी से बता देते हैं सारे कलर का जो है वैल्यू क्या क्या होता है। तो देखिए पहला जो है आपका जो है ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक के लिए क्या होता है 0, ब्राउन, ब्राउन के लिए 1 होता है, और जो है रेड के लिए जो है 2 होता है, ऑरेंज, ऑरेंज के लिए 3 होता है, येलो, येलो के लिए 4 होता है, ग्रीन के लिए जो है 5 होता है, ब्लू के लिए जो है 6 होता है, वायलेट के लिए जो है 7 होता है, और ग्रे के लिए जो है 8 होता है, और जो है वाइट के लिए 9 होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी तभी जो है आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है टॉलरेंस भी याद रखना होता है, टॉलरेंस जो है इन सब में भी होता है, जो है देख लीजिएगा आप जो है। और जो है फेमस हैं, गोल्ड है, और एक है आपका सिल्वर, और एक है आपका नन। जो है गोल्ड रहेगा तो ±5%। ठीक है, और जो है सिल्वर है तो ±10%, और जो है नन है तो ±20%। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये टॉलरेंस है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे ये पहला दे रखा है ब्राउन, तो यानी ब्राउन के लिए कितना दे रखे ले लेंगे, 1 ले लेंगे। फिर दूसरा दे रखा है ब्लैक, अब जो है ब्लैक के लिए कितना 0, इंटू लगाएंगे, अब मल्टीप्लायर लिखेंगे, ये जो है क्या है मल्टीप्लायर, 10⁻, ब्राउन है क्या है तो 1 लिख देंगे, 10⁻1। और जो है प्लस माइनस, अब ये जो लास्ट वाला होता है क्या होता है टॉलरेंस। अब जो है टॉलरेंस इसके लिए ब्लैक के लिए ही क्या होता है 0 ही होता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 100, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 4 बैंड का है, जो है ये जो है पहला जो है डिजिट शो करता है, दूसरा भी डिजिट है, और तीसरा मल्टीप्लायर है, चौथा क्या है टॉलरेंस है। ठीक है,
अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का प्रकार नहीं है। सिरेमिक, तो सिरेमिक तो होता ही है। इलेक्ट्रोलिटिक होता है, और जो केवल किसके लिए यूज़ होता है, ध्यान रखेंगे, डीसी, ठीक है, डीसी में इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर यूज होता है, ठीक है। आप देखे होंगे जो है सिलेंडर टाइप का होता है, जो है अक्सर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में होता है। और एक फिल्म टाइप भी होता है, ठीक है, कैपेसिटर। वायर बाउंड, तो ये तो जो है ये रेजिस्टेंस का जो है प्रकार होता है, वायर बाउंड, ठीक है। तो इसका आंसर जो है डी वाला होगा, वायर बाउंड। नॉट पूछा है कौन प्रकार नहीं है, ठीक है, तो वायर बाउंड नहीं है। बाकी सिरेमिक, इलेक्ट्रोलिटिक, फिल्म, ये सब जो हैं कैपेसिटर के प्रकार हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ये किस प्रिंसिपल पर जो है बेस्ड है। तो हमने बहुत बार इस चीज़ों को बताया है। किरचॉफ्स जो लॉ होता है, किरचॉफ साहब ने लॉ दिया था, एक होता है आपका KCL, किरचॉफ करंट लॉ, और एक होता है आपका KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ध्यान रखेंगे KCL, सी को देखिए, इसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। और ये कित में होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा करंट है, किरचॉफ करंट लॉ, और करंट से जो है रिलेटेड कौन होता है, चार्ज ही होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, और वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज, यही तो होता है। तो आंसर क्या होगा, ये होगा बी वाला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ अननोन वोल्टेज। अननोन वोल्टेज की वैल्यू ज्ञात करना है हमें इन वोल्ट अक्रॉस ए एंड बी टर्मिनल, ए और बी टर्मिनल पे, यहाँ और यहाँ के बीच में जो है हमें वोल्टेज पता कर रहा है। तो मित्रों ध्यान रखेंगे, करंट पता चल जाएगा तो क्या है, हम वोल्टेज यहाँ निकाल लेंगे। अब देखिए मित्रों, इसमें जो है एक ही करंट सोर्स दे रखा है, तो आसानी से निकाल लेंगे। क्या लगाएंगे, करंट डिवाइडर, इसमें करंट पता चल जाए, इस ब्रांच में जो है करंट ये पता चल जाएगा, तो हम जो है इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे I/R करके। यहाँ से देखिए ये 6 एम्पियर की करंट जाएगी, तो इस 2 में भी जाएगी। यहाँ जो है आने वाला करंट कितना है, 6 एम्पियर। अब यही 6 एम्पियर का करंट इसमें डिवाइड हो रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब ध्यान रखेंगे, इस वाले में हमें जो है IAB जो है करंट हमें पूछ रखा है, IAB, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये क्या होगा। अब आप सभी लोगों को करंट डिवाइडर पता होना चाहिए। इस वाले ब्रांच में अगर हम करंट निकाल रहे हैं तो ये वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, यानी टोटल करंट इनटू ये जो है 4 ओम डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका और इसमें जिसमें करंट निकालना है, ये दोनों सीरीज में हैं, ठीक है, तो दोनों को जोड़ कर लेंगे सीरीज में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 और प्लस में ये 4 यानी 20, ठीक है। यानी हम टोटल कितना लिख देते हैं, 20 ही लिख देते हैं। ये जो है कितना कट जाएगा, 4 × 5 = 20, यानी 6/5 यानी 1.2 एम्पियर का करंट हो गया। और वोल्टेज पता करना है VAB, तो I/R, I कितना दे रखा है, ये निकाला है हमने। R की वैल्यू कितना है, 10 ओम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। मित्रों इसमें भी कुछ ड्रॉप होगा, ठीक है, वो ड्रॉप पूछ नहीं रखा है, ठीक है, इसमें ही पूछ रखा है। तो करंट इसका ले लिए, इसमें जो 6 ओम में जितना करंट जाएगा उतना ही जो है 10 ओम में भी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पावर डेसिपेटेड इन वाट थ्रू 20 ओम रेजिस्टर ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। इस 20 ओम में रेजिस्टर में पावर डेसिपेटेड पूछ रखा है, ठीक है, पावर कितना डेसिपेट होगा इस 20 ओम में पूछ रखा है। तो बहुत ही सरल है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे जो है ये क्या इस पे जो है
20 वोल्ट होगा, यही जो है वोल्टेज यहाँ पे भी होगा 20 वोल्ट। तो इसमें क्या होगा, करंट कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20/10 यानी 2 एम्पियर का करंट आ जाएगा, 2 एम्पियर का करंट हो जाएगा इसमें। अब ध्यान रखिएगा इधर कितना करंट होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो है कितना होगा 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बटे में 20। अब ध्यान रखेंगे ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 30/2 यानी 3/2, ये हो गया इतना एम्पियर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे 20 माइनस माइनस होगा तो ये माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिए ये जो है पावर डेसिपेटेड पूछ रखा है, इसमें हमें करंट की वैल्यू पता चल गई। तो पावर डेसिपेटेड क्या होगा I²R, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये 9/4 I²R, R यानी 20, 4 पचे में 20 यानी 9 पचे 45 वाट। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 45 वाट, बी वाला आंसर, ठीक है। देखिए उसमें कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पे जो वोल्टेज है यही वोल्टेज क्या होगा पैरेलल में कनेक्ट है ये 10 ओम, ठीक है। तो इसी के क्रॉस जो है ये वोल्टेज लग जाएगा, इसमें करंट निकाल लिया गया। अब इसमें करंट पता चल गई, इसका इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल पता है तो इसमें करंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे हायर मान लीजिए इसको, तो 20 माइनस लोअर, ठीक है, तो माइनस पहले से यहाँ दे रखा है तो वो प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 वाट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।